शुक्रिया रजत जी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 50 दिन बाद आज पहली बार उनके पिता सामने आए हैं। वहीं आज कुछ ऐसा भी हुआ जो सुशांत की मौत में एक नए किरदार की एंट्री हो गई। आज बिहार की विधानसभा के अंदर सुशांत के कजिन ने इल्जाम लगाया कि उनकी हत्या की गई। इस आरोप के बाद बंद कमरे के भीतर सुशांत की मौत को लेकर नए सवाल खड़े हो गए हैं। इसमें 2 राज्यों की पुलिस जिस तरीके से रोल निभा रही है, उससे मौत का रहस्य और गहरा गया है। इंडिया टीवी ने भी नए आरोपों की रोशनी में अपनी इन्वेस्टिगेशन की है और सभी पक्षों से बात करके इस सवाल का जवाब लेने की कोशिश की कि 14 जून को सुशांत के साथ हुआ क्या था। सुशांत सिंह राजपूत की मुंबई में निर्मम हत्या कर दी गई और उसे आत्महत्या करार दिया गया है। वो पेनलेस सुसाइड सर्च करते थे। सरकार इस केस को हर हाल में सीबीआई को सौंपे ताकि इसका निष्पक्ष जांच सामने आ जाए। क्या सर्कमस्टांसेस थे जिसकी वजह से उन्होंने अपनी जान ली उस समय, वही हमारा सब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। वैसी परिस्थिति में उनसे बातचीत हमारे डीजीपी ये महाराष्ट्र इतना में हुई और ये मुंबई पुलिस। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के 50 दिन बाद अब सीधा आरोप लगाया गया है मुंबई में सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई। महोदय, बड़ा ही गंभीर बात मैं रखने जा रहा हूं। पूरे बिहार नहीं पूरे देश का इसमें इज्जत का सवाल है। महोदय, पिछले दिनों महाराष्ट्र में आप जानते हैं कि बिहार के उभरते हुए देश के उभरते हुए कलाकार सुशांत सिंह राजपूत की मुंबई में निर्मम हत्या कर दी गई और उसे आत्महत्या करार दिया गया है। लगातार महोदय लगातार देश से आवाज उठ रही है इस मामले को सीबीआई को दिया जाए, सीबीआई को सौंप दिया जाए। सुशांत सिंह राजपूत की जान को खतरा था, उनकी हत्या हुई। ये इल्जाम किसी औने पौने अदना से शख्स ने कहीं सड़क पर खड़े होकर नहीं लगाया। उनकी हत्या का आरोप बिहार विधानसभा के अंदर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के एक विधायक ने लगाया है। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या का मामला पूरे देश में थमने का नाम नहीं ले रहा। पूरे देश से सीबीआई की मांग उठ रही है और पिछले दिनों उनके पिता ने बिहार में एफआईआर दर्ज कराया, जिसको लेकर के बिहार पुलिस महाराष्ट्र गई और महाराष्ट्र पुलिस ने बिहार पुलिस के साथ किस तरह मिसबिहेव किया, उन्हें धक्का देकर के वैन में बिठाया गया। और उतना ही नहीं, जब यहाँ के आईपीएस अधिकारी महाराष्ट्र गए हैं वहां जांच करने के लिए, तो आप देख रहे हैं पूरे चैनल पूरे देश में एक खबर चल रही है, उन्हें क्वारंटाइन कर दिया गया एक बड़ा बहाना बना करके कि जांच ना हो, बिहार पुलिस इस केस का जांच ना करे, हत्या का मामला सामने न आए। सुशांत सिंह राजपूत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उनकी मौत दम घुटने से हुई, यानी अननेचुरल डेथ। इस नतीजे पर पहुंचने के साथ ही पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने यह भी लिखा कि उनके विसरा को आगे की जांच के लिए सुरक्षित रख लिया गया है। सुशांत सिंह राजपूत के शव का पोस्टमार्टम कर रहे डॉक्टरों को शायद इस बात का अंदेशा था कि भविष्य में सुशांत की मौत पर कई नए सवाल खड़े हो सकते हैं। यही वजह है कि उनका विसरा सुरक्षित रख लिया गया था। आज हम पड़ताल करेंगे कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत की मौत में कितनी हकीकत है और कितनी मिस्ट्री। मुंबई पुलिस की जांच सही दिशा में चल रही है या फिर बिहार पुलिस की जांच के साथ इसका कोलिजन यानी कि टक्कर हो गया है। एक अभिनेता का सुसाइड, उनकी गर्लफ्रेंड पर इल्जाम और अब अननेचुरल डेथ का हत्या के आरोप में तब्दील हो जाना। एक मौत और बेहिसाब पेचोखम, एक सुसाइड और 1000 इल्जाम। सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच की शुरुआत सुसाइड के तौर पर हुई। पहले मुंबई पुलिस ने इसके पीछे फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का एंगल तलाशना शुरू किया। फिर पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई जिसमें दम घुटने से अननेचुरल डेथ होना बताया गया। उसके बाद 27 जुलाई को सुशांत के परिवार की ओर से बिहार में नई एफआईआर दर्ज कराई गई,
जिसमें सुशांत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती पर जादू टोना करने, तंत्र मंत्र कराने और सुशांत के खाते से पैसे निकालने के इल्जाम लगाए गए। और अब सुशांत के एक चचेरे भाई ने इसे हत्या बता दिया, मगर सुशांत की मौत के बाद उनके परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में किसी साजिश की आशंका नहीं जताई थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर मुंबई पुलिस अब तक 56 गवाहों के बयान ले चुकी है, मगर बंद कमरे में सुशांत सिंह की मौत की मिस्ट्री अब तक बनी हुई है। इस राज से पर्दा उठाने वाले सुराग और सबूत अब तक मुंबई पुलिस की पकड़ से दूर है। मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 बड़े दावे कर रहे हैं। पहला तो ये कि रिया की भूमिका संदिग्ध नहीं है और रिया जांच में मुंबई पुलिस को पूरा सहयोग कर रही है। दूसरी बात ये कि सुशांत सिंह के स्टाफ और नौकरों के हवाले से मुंबई पुलिस ये कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे और मानसिक परेशानी में थे। और तीसरी और सबसे सनसनीखेज जो बात मुंबई के पुलिस कमिश्नर ने कही है वो ये कि सुशांत सिंह राजपूत मरने के पहले मरने के तरीके के बारे में गूगल सर्च कर रहे थे। मुंबई पुलिस के कमिश्नर के मुताबिक सुशांत सिंह सुसाइड से पहले इंटरनेट गूगल पर लगातार एक्टिव थे और अपने बारे में सर्च कर रहे थे। वो गूगल पर अपनी मैनेजर दिशा सालियान की सुसाइड से जुड़ी खबरों को पढ़ रहे थे। सुशांत अपने बारे में लिखी जा रही खबरों को सर्च करके पढ़ रहे थे और इससे वो बहुत परेशान थे कि उनका नाम दिशा सालियान के साथ जोड़ा जा रहा था। मुंबई पुलिस के मुताबिक सुशांत गूगल पर बाइपोलर डिसऑर्डर की जानकारी जुटा रहे थे और वो गूगल पर पेनलेस डेथ यानी बिना दर्द वाली मौत के तरीके खोज रहे थे। 4 लोग उनके घर पे उस समय मौजूद थे। उनकी सिस्टर भी पहुंच चुकी थी उस समय तक। उसके अलावा जो ताला तोड़ने, चाबी बनाने वाले, ताला तोड़ने वाले को बुलाया गया था, वो भी, उस व्यक्ति का भी बयान लिया गया। जितने लोग थे सभी के बयान लिए गए। आज तक 56 लोगों के स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। जितने भी इसमें एंगल लोगों ने रिपोर्ट किए, हमारे सामने आए, हर एंगल को इसमें इन्वेस्टिगेट किया गया है। चाहे वो प्रोफेशनल राइवलरी का एंगल था, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का एंगल था, हेल्थ रिलेटेड एंगल था, सभी एंगल से इन्वेस्टिगेशन बांद्रा पुलिस स्टेशन कर रहा है। हमारे डीसीपी उसे पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं। हमने इस बारे में उन लोगों से बात की जो घटना के वक्त मौके पर मौजूद थे, जिन्होंने सुशांत के साथ अच्छा खासा वक्त बिताया था। उन गवाहों को भी सुनिए जो सुशांत की मौत वाले दिन घर पर मौजूद थे। मैं उसी घर में था। मैं रात को उस 13 के रात को वो मेरे पास आए थे बात करने के लिए। वो हम मेरे कमरे में आए और मुझे पूछा कि बुद्धा तू सोया नहीं क्या? मैं बोला सर अभी मैं सोने वाला हूँ जस्ट, आप क्यों नहीं सो रहे? तो उन्होंने यही बोला था, लास्ट उन्होंने ये बोला था, मुझे मेरी नींद खुल गई तो इसीलिए मैं अभी जग गया हूँ, मैं अभी जा रहा हूँ सोने, तू भी जा सो जा। गुड नाइट सर, गुड नाइट सर। ये आखिरी था। ये एक रहस्य है कि आखिरी वक्त में क्या वाकई इंटरनेट पर सुशांत पेनलेस डेथ के बारे में जानकारी जुटा रहे थे, क्योंकि सुशांत की डेड बॉडी कमरे के अंदर पंखे से झूलती हुई मिली। हमने उस आदमी से भी बात की जो सुशांत की बॉडी उतारे जाते वक्त मौके पर मौजूद था। सर पंखे में बिल्कुल लटके हुए थे, बिल्कुल पंखे में लटके हुए थे। हाँ, हमें पहले मैंने उनकी जैसे देखा ना, ऐसे देखने से ऐसे लग रहा था कि मतलब कुछ ही नहीं है। फिर ऊपर की तरफ देखा तो फंदा लगा हुआ था। दीपेश सिद्धार्थ ने उतारा, सिद्धार्थ ने नीचे उतारा तो उनकी दीदी आई। सिद्धार्थ ने जब उतारा तो ऐसे पड़े हुए थे, तो उन्होंने बोला इनको कैसे पड़ा है, सीधा करो, ऐसा वैसा बोला। तो हमने उनको सीधा करा, हमने हाथ पैर देखा, हमने पेट वेट दबाया ताकि थोड़ा सांस वाँस चल रहा है। तो वो ठंडी हो चुकी थी बॉडी, मतलब टाइम हो गया था, ऐसे घंटा सवा घंटा हो गया था। सुशांत की मौत की जांच सुसाइड के तौर पर शुरू हुई थी, लेकिन अब जैसे जैसे नई बातें सामने आ रही हैं, वैसे वैसे रहस्य और गहरा होता जा रहा है। ऐसे में हमने सुशांत सिंह के पिता को खोजा और उनसे पूछा कि आखिर उनकी नजर में गुनहगार कौन है। बेटे की मौत के बाद पहली बार सामने आए सुशांत के पिता को इसमें मुंबई पुलिस की लापरवाही ज्यादा नजर आती है। 25 फरवरी को मैंने बांद्रा पुलिस को आगाह किया था कि मेरे बेटे सुशांत की जान को खतरा है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया। 14 जून को जब मेरे बेटे की जान चली गई तो हमने 25 फरवरी में नामित लोगों के विरुद्ध एक्शन लेने को कहा, परंतु 40 दिन के बीत जाने के बाद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की।
हार उठकर मैं पटना गया और अपने थाने में केस FIR दर्ज की। पटना पुलिस तुरंत एक्शन में आई और परंतु मुजरिम अब भाग रहे हैं। मामले की जांच में अगर मुंबई के पुलिस कमिश्नर नियमों का हवाला दे रहे हैं तो बिहार के DGP गुप्तेश्वर पांडे इस मामले की जांच में सहयोग की सीधी मांग मुंबई पुलिस से कर रहे हैं। कि नेचुरल जो उत्तराधिकारी हैं पिताजी हैं, तो पार्शियल रहते कहाँ हैं? पटना में रहते हैं, राजीव नगर थाना में रहते हैं, तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन तो यहाँ भी है ना। तो पार्शियल कॉज ऑफ एक्शन जहाँ रहेगा वहाँ FIR हो जाएगा और वहाँ के पुलिस को जुरिस्डिक्शन है उस केस को इन्वेस्टिगेट करने का। अब इस पर बहस करेंगे पर लंबा जाएगा। अब तो ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मामला है, परसों तो हो ही जाएगा डिसीजन। तो इस पर क्यों टाइम खराब कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट हमको आदेश देगा आप मत करिए, मुंबई पुलिस को दे दीजिए, हम दे देंगे। जाहिर है सुशांत की मौत के बाद एक बेशकीमती जिंदगी खत्म हो गई, मगर इस मौत से उठे बहुत से सवालों के जवाब सिस्टम की भूल भुलैया में भटक गए हैं, जिनके जवाब इन्वेस्टिगेशन के बाद ही सामने आएंगे। लेकिन ये सवाल बना हुआ है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ, जैसा कि उनके परिवार की ओर से ही आरोप लग रहा है।